ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे डिस्कस करते रहे। तो कनाडा के अंदर भाई ज्यादातर लोग परेशान हैं रिफ्यूजल से, कंफ्यूज्ड हैं कि ये रिफ्यूजल कैसे अवॉइड की जा सकती है। कोई बच्चा एक बार ले रहा है, कोई 2 बार ले रहा है। तो आज कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता देता हूं। अगर इन पॉइंट्स का आप ध्यान रख लोगे तो आप कनाडा रिफ्यूजल से बच सकोगे। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना कि इसमें से कोई एक पॉइंट आपने फॉलो नहीं करना। ये सारे पॉइंट अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप रिफ्यूजल से बच सकते हो। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट आप मिस करते हो, चाहे किसी भी कारण से, तो भाई आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको वीजा सक्सेस रेट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू होते हैं आपकी एजुकेशन से। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें, 10+2 स्टूडेंट हैं तो हर सब्जेक्ट के अंदर 60% स्कोर होना चाहिए और ओवरऑल भी 60% से ज्यादा होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, इसका कोई प्रभाव कनाडा के अंदर नहीं है। अगर ग्रेजुएट हैं तो आपके ओवरऑल 60% फर्स्ट डिवीजन में आपकी ग्रेजुएशन हुई हो तो सक्सेस रेट के बेहतर चांस होंगे। आल स्कोर की बात करें तो भाई 6 इन ईच होना चाहिए। मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो 6.5 विद 6 इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए। अगर पीटी स्कोर किया है तो 60 इन ईच मॉड्यूल चाहिए फॉर यूजी स्टूडेंट्स, और पीजी स्टूडेंट्स 64 ओवरऑल विद मिनिमम 60 इन ईच मॉड्यूल। ये नोट कर लो, ये आपकी पढ़ाई को लेके हो गया। अब दूसरे पार्ट के अंदर 1 साल की फीस ट्रांसफर करनी है, 1 साल का जीआईसी ट्रांसफर करना है, और सेकेंड ईयर की जो फीस है उसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट बनती है उतनी फंड्स आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये अमाउंट आप लोन के रूप में भी बैंक से ले सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं, या फिर ये सेविंग स्टेटमेंट में होनी चाहिए, और सेविंग स्टेटमेंट कम से कम 4 महीने पुरानी होनी चाहिए। और अगर नए पैसे उसमें डाल रहे हो तो उसका साथ में प्रूफ लगाओ कि वो पैसा कहाँ से आया है, और क्योंकि प्रूफ से पता लगेगा कि वो पैसा आपका है या नहीं है, तो इसका एविडेंस साथ में लगाएं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स बहुत जरूरी होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दैट इज योर सेव फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम मदर और फादर की मिला के 12 से 15 लाख के बीच में कम से कम होनी चाहिए। ये कम से कम बोल रहा हूं 12 लाख। दोनों की रिटर्न्स अगर आप 6-6 लाख की भी फाइल करते हो तो भी आपके 12 लाख हो जाते हैं। टैक्स नहीं लगता भाई, सो टेंशन मत लो। और इसमें यह भी एक बेनिफिट है कि आईटीआर आपको पिछले 3 साल की नहीं लगानी है ऑस्ट्रेलिया की तरह। यहां पर लेटेस्ट आईटीआर एक्सेप्टेबल है, तो लेटेस्ट आईटीआर कोई भी बंदा फाइल कर सकता है। तो इस पॉइंट पे अगर आप नहीं फुलफिल करते हो तो भाई इसका मतलब आप खुद ही एक गलती करते हो, ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये पॉइंट फुलफिल नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो इसके ऊपर अपना खास मेजर ध्यान रखें। हाँ, अगर आपके सिंगल पेरेंट है, मान लो सेकंड पेरेंट नहीं है, तो आप साथ में कोई ग्रैंड पेरेंट, मैटरनल या पैटर्नल अंकल आंटी को ऐड कर सकते हैं, बट कोशिश यही करें कि अगर सिंगल पेरेंट खुद ही अरेंज कर ले तो ज्यादा सेफ साइड पे आप रहोगे। इन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आप कनाडा रिफ्यूजल को अवॉइड कर सकते हो। और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर कोर्स। इट शुड बी रेलेवेंट प्लस इट शुड बी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव समझते हो क्या है? जिस लेवल पे आपने प्रेजेंट स्टडी की है उससे नेक्स्ट लेवल की स्टडी। अगर आप 10+2 हो तो ग्रेजुएशन की तरफ जाओ, ग्रेजुएट हो तो मास्टर्स की तरफ जाओ। इस तरह से अपने कोर्स को प्रोग्रेसिव रखो, लेकिन उसको सेम ट्रेड के अंदर रखो, उसकी फील्ड चेंज करने की कोशिश मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, डिप्लोमा प्रोग्राम्स को पूरी तरह अवॉइड करो। सबसे पहला रिफ्यूजल आपका वहीं से आता है, फिर आपको थोड़ी सी अकल आती है, फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाते हो। तो अगर फर्स्ट स्टेज पे ही अच्छा डिसीजन लोगे तो भाई बिना किसी परेशानी के कनाडा स्टडी वीजा हासिल कर पाओगे। इस चैनल के जरिए आगे भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।